Yes, our first question is रीड करो, कौन रीड करेगा? Yes, Saloni. A circle cutting is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. ओके, सो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो ही आप बता पाओगे कि किस तरह से आपका डायग्राम बनेगा और उसके बेसिस पे ही आप वैल्यू को फाइंड कर पाओगे, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. ओके, यहाँ पे एक पोल है, क्या है ये? पोल है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ग्राउंड है, वहां पे क्या जो पोल है उसके ऊपर के पॉइंट से यहाँ से क्या लगाया हुआ है? रोप है। ओके, उसकी लेंथ हमें दी हुई है 20 मीटर। ये क्या है? हमारा रोप है। ओके, लेंथ हमें दी हुई है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, विद द ग्राउंड लेवल। रोप ने ग्राउंड लेवल से जो एंगल बनाया है वो 30 डिग्री है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, क्या मेंशन है कि जो रोप ने एंगल बनाया है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द पोल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी, राइट। सो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेनियस गिवन है, सो एंगल की ऑपोजिट साइड है। So if we apply sine function, then we can easily find the value of AB. Okay? So देखो, we know that sine theta is equal to opposite side of angle upon hypotenuse. Is it correct? Therefore, sine 30 degree. Sine 30 degree is equal to what? Opposite side of this angle is AB, which is length of our pole. Okay, AB upon hypotenuse is AC, right? Sin 30 is equal to what? 1/2। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? लेंथ ऑफ पोल। ओके, एंड AC है हमारा 20। Therefore, by cross multiplication, 20 multiplied by 120 is equal to 280। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या होगा? डिवीजन होगा। तो AB की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 10 मीटर। क्या मिलेगी? 10 मीटर। यूनिट आपको याद रखना है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1.5 ही मिलेंगे, यूनिट नहीं लिखा होगा तो। Therefore, हम क्या लिखेंगे? लेंथ of the pole is equal to 10 मीटर, ऐसा आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन रीड करो, कौन रीड करेगा? यस, भारत। यस। A tree branch due to stroke and the broken part when you show the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree within
the distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यहाँ पे एक ट्री था, ये है आपका ए, पर्टिकुलर हाइट से वो टूट गया है, ओके, यहां से टूट गया है, तो उसका ट्री का जो टॉप मतलब कि ये होगा, ट्री का टॉप मतलब ये होगा, वो बेंड होके ग्राउंड पे गिरा है, तो यहाँ पे वो आया, सपोज यहां से गिरेगा तो यहाँ पे वो आया, बराबर, ओके। सपोज टोटल उसकी हाइट है ट्री की 80, पहले हाइट थी 80, तो वो गिरा, उसके बाद आगे क्या लिखा है देखो, टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ग्राउंड को टच किया, ये उसका टॉप है, ऐसे गिरा तो यहाँ पे आया, ग्राउंड को कौन से एंगल पे टच किया है, 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री पे टच किया है, यहाँ पे पॉइंट सपोज लेते हैं बी, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं हम सी, ओके। दूसरा क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये 8 मीटर डिस्टेंस कौन सा है वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्या लिखा है, फुट मतलब कि यहाँ ये पोर्शन, बराबर, यहाँ पे उसका फुट होगा, वहां से उसका जो टॉप पॉइंट है वो गिर के कहां पे आया, यहाँ पे आया, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8 मीटर, ओके, तो ये डिस्टेंस हमें दिया है 8 मीटर, इज इट करेक्ट, ओके। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, Height. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ ट्री, ओके, ट्री की लेंथ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे कौन सी लेंथ हमें फाइंड करनी होगी, चलो बताओ, यहाँ पे कौन सी लेंथ हमें फाइंड करनी होगी, AD. यस, वैल्यू ऑफ एडी, करेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पे देखो टोटल हाइट कितनी थी उसकी, इतनी थी, मतलब कि ईबी इतना तो बचा हुआ है और यहाँ से गिरा है बीसी जितना, तो ईबी प्लस बीसी दोनों को ऐड करेंगे तब हमें एक्चुअल हाइट मिलेगी ट्री की, समझ में आया सबको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, बोलो, सबसे पहले तो tan लगा सकते हैं, यहाँ पे एंगल है तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो AB की वैल्यू मिल जाएगी, एडजेसेंट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वी कैन गेट AB, ओके। दूसरा फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, cos का लगा सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो लगा सकते हैं ना। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ऑपोजिट साइड है यहाँ पे AB, एडजेसेंट साइड है यहाँ पे AC, ओके। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1/√3, AB की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, AC की वैल्यू है यहाँ पे 8, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 के साथ EB आएगा, ओके। सो √3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8/√3, क्या आएगा आंसर, 8/√3, विच इज आवर AB। AB की वैल्यू मिल चुकी है, बट हमें दूसरी वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, कौन सी, BC की वैल्यू। सो वी अप्लाई व्हिच फंक्शन हियर, cos फंक्शन, ओके, cos फंक्शन को अप्लाई करेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू adjacent side of the angle upon hypotenuse which is BC. So cos 30 degree is equal to adjacent side AC upon hypotenuse BC.
ओके। सो cos 30 की वैल्यू है √3 डिवाइड बाय 2। ओके, बराबर ना, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे AC की वैल्यू क्या है, 8 है। AC की वैल्यू है हमारी 8, BC हमें फाइंड करना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3 BC 2 के साथ 8 मल्टीप्लाई आएगा 16। So BC is equal to 16 upon √3. Okay. Total height is equal to what? AB plus BC. AB plus BC करेंगे तभी तो पूरे ट्री की लाइन मिलेगी हमें। ओके, सो यहाँ पे AB की वैल्यू है 8 upon √3, BC की वैल्यू है 16 upon √3। सो टोटल कितना होगा, 24 upon √3, राइट। बट मैंने पहले भी बताया था क्या कि √3 नीचे नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, 24 √3 होगा यहाँ पे, और √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, सो 3 8 24, सो 8 √3 जो हमें मिलेगी लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ द ट्री, ट्री की हमें लेंथ मिलेगी। सिंपल है।